आशंकित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उस बात को लेकर समर्थन कई हमारे देश के पूर्व जस्टिस कर चुके हैं, चाहे वो गोगोई हो, यूयू ललित हो। तो कई सारे ऐसी विभूतियां हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश की जरूरत है आज। चंद्रमोहन जी, तो ये चिंता सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों तक सीमित क्यों है? देश के अंदर आज के इस ढांचे के अंदर जिस 10 साल के अंदर भाजपा जहां लेके आ गई है, वो बहुत एक कड़वा और खतरनाक मोड़ होगा, क्योंकि आज भाजपा सर सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी काम हो जाएगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि इससे लोकतंत्र चला जाएगा, लोकतंत्र चला जाएगा। मतलब आज देश में कोई भी इवेंट हो जाए, चाहे वो घोड़े से नीचे उतार, वो चाहे देश के सुधार के लिए क्यों ना, उससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मैं चाहूंगा इंटरवीन करें डॉक्टर मोहम्मद अमीन। समर्थन नहीं करेंगे इस बात। वो कह रहे हैं कि इससे प्रशासन अपने स्तर पर इस्तेमाल कर सकेगी सत्तासीन पार्टी, इससे व्यवस्थाएं अपने हिसाब से डिराइव हो पाएगी, ताकि देश की जनता का मूड, ताकि देश की जनता की सोच एक डायरेक्शन में हो जाए। ऐसा होता है क्या सर चुनाव में? आप थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाता हूं, समाजवादी पार्टी के पास जाता हूं। मोहम्मद अमीन, 5 सालों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है, कहीं विकास का काम रोक दिया जाता है, कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो भाई इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। 10,000 करोड़ का जो खर्चा है वो 5,000 करोड़ हो जाएगा। इनको यही नहीं पता वो पैसा हमारे टैक्स पेयर का है, हमारा पैसा है, वो हमारे देश के काम आएगा, देश की तरक्की होगी। और हर वक्त ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, हर तरफ चुनाव ही चुनाव होता है 5 साल तक, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में। इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। और ये जो किया जा रहा है ये देश के हित के लिए किया जा रहा है। ये बीजेपी पार्टी या मोदी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सर एक स्पष्टीकरण ये दीजिए कि क्या चुनाव में सत्तासीन पार्टी प्रशासन को अपने स्तर पर इस्तेमाल कर सकती है क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर? सवाल ही नहीं उठता। इसको मैं बिल्कुल इनको मैं रिजेक्ट करता हूँ इस बात को। और जहां तक सवाल ईवीएम का है, ईवीएम बैटरी ऑपरेटेड है, इनका काम है झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। जो बाहर बंद की गई मशीन है वो इंटरनेट की वजह से बंद की गई है, इंटरनेट की वजह से। वो इंटरनेट कनेक्शन था, हमारा बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है चंद्रमोहन जी एक मिनट। आपके साथ जो इंडिया अलायंस में साथ में है अखिलेश कटियार जी, वो हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे थे पैसा मुद्दा ही नहीं है सर, लेकिन ये बात किसी से छिपी थोड़ी नहीं। एक मिनट अखिलेश भाई प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दीजिए। आप कह रहे थे पैसा मुद्दा नहीं है, दरअसल देश का हर विकास कार्य जो है वो पैसे से ही होगा। और मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पहले चुनाव में सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा था, जो 2014 आते आते 3,871 करोड़ का हो गया। एक आंकड़ा और मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपका जवाब चाहिए मुझे, कि ईवीएम की सिर्फ मेंटेनेंस में 2023-24 में 1,900 करोड़ रुपए खर्च हो गए सर। तो ये तो पैसा इसमें पानी की तरफ आया जाता है। अगर इसको संकुचित करके जनता के हित के लिए लगाया जाए तो कितना विकास का काम हो सकता है? अखिलेश कटियार। अब मैं बोलूं? जी सर प्लीज। हमने आपसे शुरू में कहा, आपने 2014 का दिया, 2019 का भी डेटा है। पूरे देश के चुनाव पे लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। एक रिपोर्ट आई थी और उसमें 27,500 करोड़ रुपए भाजपा का खर्चा था। चुनाव आयोग का खर्चा होगा लगभग 8,000 करोड़ का, अगर हम डबल भी मान ले तो। और 8,000 करोड़ रुपए चुनाव का खर्चा है। मोदी सरकार अपने सरकार की नीतियों की ब्रांडिंग पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इतनी चिंता अगर सरकार के पैसे की है तो हर दिन हर चौराहे पे सर, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है इतना पैसा खर्च भले ना हो अखिलेश भाई, लेकिन केंद्र सरकार का बजट अलग है और जो पार्टियां चलती हैं चुनाव में जो पैसा खर्च करती है वो बजट अलग होता है। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं देश की जनता को? हाँ, मैं दोनों बातें कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं बीजेपी की देश के पैसे की बजट पे मैं बता रहा हूँ। अच्छा। आप अपना चुनाव 27,500 करोड़ में लड़ते हैं और 8,000 करोड़ रुपए लोकतंत्र की कीमत आपको महंगी लगती है। हाँ। जहां पे जनता अपने मतलब का नेता चुने, जनता के जब दरवाजे नेता जाए तो सवाल करे। राजशाही थी तो राजा अपनी जीवन शैली पे करोड़ों रुपए, लाखों हजारों करोड़ खर्च करते थे। ये लोकतंत्र की कीमत है, इसे खर्चा ना कहे यार। ठीक है, और इसको बचाने की कोशिश नहीं है। ठीक है गिरी साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी और फिर सोफिया जी के पास जाऊंगा। मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है। गिरी जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। अनुराग जी, जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं हो उसको क्या समझाइएगा? सारी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा सारी उम्र गाली भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अरे ये भारत सरकार के किए गए कार्यों की बताए के बारे में बताया जा रहा है। ये भाजपा सरकार और भारत सरकार के बीच में भेद समझने की अगर थोड़ी सी भी समझ होती तो ये मैंने टोका सर उसके लिए। ये भारत की सरकार का, हमारी सरकार भाजपा लीड कर रही है इसको। ठीक है सर, सरकार ठीक है सर, मैं बहुत छोटा सा जवाब एक चाहता हूं चंद्रमोहन जी, फिर
सोफिया जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिर में आपके पास आऊंगा सोफिया जी। चंद्रमोहन जी मेरे पास लिमिटेड वक्त है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को कहते हुए जब कांग्रेस पार्टी कहती थी कि प्रधानमंत्री चुनावी मोड में, पार्टी का भारत की जनता, नहीं ठीक है गिरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। चंद्रमोहन जी ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को जब आप लोग कहते थे कि पीएम हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, वो विकास कार्यों की परियोजना करे तो आप चुनाव से जोड़ देते थे। तो अब तो भैया उसका मौका नहीं मिलेगा ना, जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो फिर पीएम चुनावी मोड में नहीं होंगे, सिर्फ विकास के मोड में होंगे आपके लिहाज से। वन नेशन वन इलेक्शन पे संदेह तो आपने होगा। देश के प्रधानमंत्री जब इलेक्शन लेके आए थे सदन के माटन पे, जब पटन फेंक कर, क्या तब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी? आज 10 साल के टर्नओवर गुजर जाने के बाद देश के सांचे और विकास की बात देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता क्यों नहीं करते? क्यों अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया दीपक जला के उसकी रोशनी के अंदर खड़े होने लग जाते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन भी देश का ही मुद्दा है सर। राहुल गांधी के पीछे चला जाते हैं। ये सब चंदा दो और धंधा दो की नीति के ऊपर। नहीं चंदे से ऊपर आइए सर, सब चंदा ले रहे हैं। आखिर में सोफिया जी, क्या ये एक माइंडसेट है क्या कि एक साथ चुनाव होगा तो जो केंद्र सरकार की जो पार्टी रहेगी वो पूरा वोट फ्लैश आउट कर जाएगी? ये सोच तो नहीं है कहीं विरोध के पीछे? सोफिया जी प्लीज। देखिए ये सोच तो है ही, इसके साथ साथ मैं जैसे टैक्स पेयर्स का तो फिर इसके लिए तो जनता के बीच में काम कीजिए ना, कोई वोट फ्लैश नहीं होगा फिर आपका। पैसा जनता के हित के लिए ही है, जनता का पैसा तो जनता के लिए। और चुनाव जो है, चुनाव सबसे बड़ा जनता का एक काम है, उनको अच्छा विधायक और अच्छा सांसद मिलना है, तो उसके लिए अगर पैसे खर्च होते हैं, जिस देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर मंथ जीएसटी से पैसे आते हैं, तो देश में पैसे की उतनी भी कमी नहीं है कि हमें फेयर इलेक्शन करने के लिए कोई परेशानी लेकिन हो। बड़ा गजब वो है अभी, क्या सीए पे आप ही के साथ में बैठे हुए नेता कहते हैं देश में पैसे की इतनी कमी कि वो लोग आ जाएंगे तो रोजगार खा जाएंगे, और आज इलेक्शन कमीशन से पैसे बच सकते हैं तो आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। बड़ा अच्छा है सर, बहुत शुक्रिया।